जब इडली बनाने की बारी आती है तो हम इडली तो बना लेते हैं और अगर इडली सॉफ्ट ना बने तो मन ना पूरी तरह से खराब हो जाता है। मतलब मैं बोल रही हूँ हर कोई सॉफ्ट इडली नहीं बना पाते, बनाना तो सभी लोग सॉफ्ट ही चाहते हैं। फिर घर वाले कह देते हैं कि मज़ा नहीं आया, अच्छा इडली बना ही नहीं। तो सही बताऊँ अच्छा इडली बनाना बहुत ही सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे मैं जो चावल ले रही हूँ, सिंपल नॉर्मल चावल है। एक तो एक भोला जीरा बोला जाता है जो कि इस इडली के लिए काफ़ी अच्छा चावल होता है। यानी कि महँगे चावल की ज़रूरत नहीं है, बहुत सस्ता सा चावल ले सकते हैं। तो 2 कटोरी चावल मैंने लिया है, धो के उसको भिगा दीजिए। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होता है पोहा यानी कि चूड़ा और मेथी दाना। तो 1 चम्मच मेथी दाना और 1 कटोरी के लिए 3 चम्मच पोहा। इसको आपको इस्तेमाल करना है तो मेथी दाना को चावल के साथ में ही धो के भिगा दीजिएगा। और 1 कटोरी यानी 2 कटोरी चावल भिगाई हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं 1 कटोरी उड़द का दाल लूँगी। कटोरी आपका कोई भी हो, मेजरिंग कप हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मगर मात्रा जो होगा ऐसा ही होगा। तो दाल को भिगाना है और धो कर के यानी धो करके उसको पीस लेना है। दाल जो है उड़द का दाल बहुत जल्दी भीग जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उड़द का दाल आप अलग ही पीसें। और अब आती है बारी चावल, पोहा और मेथी दाना का। तो इनको भी हम इसी तरीके से बारीक पीस लेंगे। पीसने के बाद अलग बर्तन में इकट्ठा रख लीजिएगा यानी मिला दीजिएगा। और मिलाने के बाद आपने जैसा कि देखा कि मैंने जब इसे फर्मेंट के लिए छोड़ा, तो आधा था और फर्मेंट हो कर के पूरा का पूरा भर गया है। तो ये तरीका यही परफ़ेक्ट है यानी कि उड़द दाल जब आप पीसते हैं ना, तो उसमें फर्मेंट होना वो शुरू हो जाता है और हम जब चावल को साथ में मिला देते हैं, तो हमारे चावल को भी वो फर्मेंट करता है। यानी उड़द दाल जो है वही फर्मेंट होता है और चावल को साथ-साथ में फर्मेंट करता है। तो 2 कटोरी चावल जो मैं ली थी उसमें जितना पानी लगा था उसको मैं पीस दी हूँ और उसी पानी को बचे हुए को थोड़ा-सा इसमें मिला दी। बैटर आप समझ ही चुके हैं कि कितना गाढ़ा होगा। बहुत पतला करेंगे तो एकदम पतली-पतली इडली हो जाएगी। ये देख सकते हैं इस तरह से गिरना चाहिए। और बहुत गाढ़ा कर देंगे तो फिर से इडली सॉफ्ट तो बनेगी पर थोड़ी मोटी-मोटी बन जाएगी। बस इसके बाद एक इडली स्टैंड लीजिए और ठंड के दिन में मैं बता दूँ आपको उड़द का दाल अगर पीस कर आप 1-2 घंटे के लिए पहले भी छोड़ देंगे तो कुछ उसमें नुकसान नहीं है, फ़ायदा है। यानी कि जैसे ही उड़द का टेस्ट बढ़ेगा यानी फर्मेंट करेगा तो इडली में आपका टेस्ट आएगा। और अगर कई बार होता है कि फर्मेंट हो गया बैटर और इडली में टेस्ट नहीं आया, तो वजह यही होता है ख़ास करके ठंड के दिनों में। तो इस तरह से स्टीम करने के लिए मैंने रखा है। आप किस तरीके से स्टीम करते हैं, आप अपने तरीके से कीजिएगा। अगर बर्तन में करते हैं तो एक टॉवल इस तरह से ज़रूर लगाइएगा, जिससे कि टॉवल ही गीला होगा, इडली के ऊपर पानी नहीं गिरेगा। तो इडली आपकी बहुत अच्छी बनेगी यानी कि जब इसमें बूँद-बूँद पानी गिरता है ना, तो वो जो इडली का बैटर है वो स्टार्टिंग वाला यानी ऊपर वाला जो इडली है वो फूलता नहीं अच्छे से, साइड-साइड से फूल जाएगा, बीच-बीच से गड्ढा हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं इडली कितना सॉफ्ट बना है और कितनी आसानी से निकल भी जा रहा है। तो यही काम आपको करना है तो मतलब ध्यान रखिएगा बिल्कुल माप का और एक बार मेरी तरीके से ज़रूर बनाइए। जो हमारे साउथ वाले भैया दीदी लोग होते हैं बस सेम इसी तरीके से बनाते हैं। तो ये देख सकते हैं कितना सॉफ्ट इडली बना है। और गर्मी के दिन में तो जो उड़द दाल है फर्मेंट हो जाता है इसलिए बार-बार मैं बता रही हूँ ठंड के दिन का ध्यान रखिएगा। चटनी, चटनी तो बहुत ज़रूरी है, इडली स्पेशल चटनी है, इसके साथ ये बहुत अच्छा टेस्ट लेकर आता है। तो मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।